जेन ज़ी यानी जो लोग 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, ये वो जनरेशन है जो सोशल मीडिया, इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं। इनकी लाइफ फास्ट रील्स और डोपामिन के साथ घूमती है, मतलब फास्ट सक्सेस, फास्ट ग्रोथ, फास्ट फूड और फास्ट हैप्पीनेस। इनको सब चीज़ तुरंत और अभी चाहिए। इस वीडियो का जो मकसद है वो यही समझाना है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही असली गेम चेंजर्स होती हैं, लेकिन जो उनके रिजल्ट जो होते हैं वो तुरंत विजिबल नहीं होते। और अगर आप जेनजीज हो तो ये समझना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे कल्चर में जी रहे हो जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सोचो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, तभी आपके सामने एक रील आती है, वेक अप एट 5 AM योर लाइफ विल चेंज। आप मोटिवेट हो जाते हो और आप अगले दिन से 5 बजे सुबह मॉर्निंग में उठना शुरू कर देते हो। ऐसे ही आपको 1 दिन 2 दिन 1 वीक तक हो जाता है, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देते। तभी आपका माइंड बोलता है यार कुछ तो हो नहीं रहा है, इसको छोड़ो। तभी आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। और यही हम गलती करते हैं स्मॉल चेंजेस को अंडर एस्टिमेट करने की। प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि आप फास्ट रिजल्ट के आदी हो चुके हो। जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करो तो वो 10 मिनट में खाना ले आता है। रील्स आपको 15 मिनट में डोपामिन दे देती है। चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछो तो वो 2 मिनट में आंसर दे देता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो चीज़ें इतनी जल्दी आपके पास आ रही हैं, जिस वजह से आपका माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस वाला हो चुका है। आप और चीज़ को मेज़र ही नहीं कर पाते हो। इसी वजह से स्मॉल चेंजेस का जो इफेक्ट है तुम्हें स्लो मोशन लगता है, लेकिन यही स्लो मोशन आपकी जो रियल ग्रोथ है उसकी स्पीड है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई और स्टूडेंट्स को बोला गया कि तुम्हें अपनी डेली जो हैबिट्स हैं उनको ट्रैक करना है, जैसे 5 पुशअप डेली, 5 मिनट्स वॉक डेली। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने 1-2 हफ्ते तो अपनी हैबिट्स को ट्रैक किया, लेकिन बाद में उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने सोचा ये बोरियत है, बोर्डम की तरह वो लेने लगे और उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने उन हैबिट्स को 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक फॉलो किया तो उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट में काफ़ी शिफ्ट देखा। तो उससे ये समझ में आया कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है। शुरू में तो कुछ नहीं पता चलता, कुछ महीने तक, कुछ सालों तक, लेकिन 1-2 साल बाद वो हमारी एक नई पर्सनैलिटी निकाल के लेके आती है। जेनजीज का एक और स्ट्रगल है और वो है कंपैरिजन कल्चर, जैसे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, यूट्यूब व्यूज़, लिंक्डइन अचीवमेंट्स। तो आप अपने जो मीटर है, जो अपना स्केल है, इन्हीं चीज़ों से देख रहे हो कि मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, उसके पास इतने हैं, मेरे यूट्यूब व्यूज़ इतने हैं, उसके यूट्यूब व्यूज़ इतने हैं। जिस वजह से आपकी जो छोटी छोटी विन्स हैं, जो छोटी छोटी चेंजेस हैं, उनको आप इग्नोर करो। जैसे आपकी मेंटल हेल्थ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा ब्रेन एक डोपामिन मशीन है। जब हमारे पास कोई नई और एक्साइटिंग चीज़ हमें मिलती है, जैसे न्यू फॉलोअर्स, न्यू लाइक, तो तभी एक इंस्टेंट रिवॉर्ड हमें मिलता है और ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम एक हैबिट में यूज़ करें, जहाँ स्लो प्रोग्रेस है, जैसे कुछ न्यू स्किल सीखना या पढ़ाई करना, तो वो चीज़ हमें इंस्टेंट डोपामिन नहीं देती है, जिस वजह से वो चीज़ बोरिंग लगती है और हम उसको छोड़ देते हैं। एक और स्ट्रगल है और वो है डिजिटल बर्नआउट, जैसे स्क्रीन टाइम, नोटिफिकेशन, ये सब तुम्हारी अटेंशन को बेकार कर देती है। और जब एक बार फोकस चला जाता है तो स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम्हें जानबूझकर एक फोकस सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जहां 30 से 60 मिनट का एक डीप वर्क ब्लॉक हो, जिसमें फ़ोन साइलेंट पर हो, एक ही टास्क हो, और आप नोटिस करोगे यहीं पर ही आपकी इनविजिबल ग्रोथ पैदा हो। बीजी फॉक्स का टीनी हैबिट्स मॉडल कहता है, छोटी से छोटी हैबिट्स पिक करो जो कभी स्किप ना हो। जैसे अगर तुम 2 पुशअप्स से स्टार्ट करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक सक्सेस पैटर्न बना लेता है और वही पैटर्न ग्रेजुअली बिगर हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सोच लो कि आप एक बीज प्लांट करते हो। पहले दिन कुछ नहीं दिखेगा, दूसरे दिन भी सेम। तुम सोचो कि ये तो ग्रो ही नहीं हो रहा है, लेकिन सॉइल के अंदर एक साइलेंट प्रोसेस चल रहा है, रूट्स बन रही होती हैं। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो एक दिन एक ग्रीन शूट बाहर निकलता है। और इसी तरीके से हमारी ग्रोथ है। ग्रोथ हमेशा पहले इनविजिबल होती है और फिर बाद में वो सबके सामने आ जाती है। साइंस भी यही बोलती है। ब्रेन के अंदर एक कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब तुम एक न्यू हैबिट रिपीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। पहले वीक होते हैं, तुम्हें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन रिपीट करते करते वही पाथवे एक परमानेंट हाईवे बन जाता है और तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। असली ग्रोथ बोरिंग होती है। माइकल जॉर्डन ने बोला था, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ग्रेट बट नोबडी वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बोरिंग होती है, लेकिन वही बोरिंग कंसिस्टेंसी तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है।